सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान तिलक राज सैनी का अनुभव। पहले मैं पुरानी दिल्ली में रहा करता था और पुरानी दिल्ली की यादें ऐसी हैं कि जब हम छोटे थे, ज़्यादा उम्र 7-8 साल की होगी, तब जामा मस्जिद से ट्राम चला करती थी और ट्राम इतने धीरे चलती थी कि हम दौड़ के आसानी से उसके अंदर बैठ जाया करते थे और वो घंटा घर तक ट्राम जाती थी। और वहाँ पर सब्जी मंडी बनी हुई थी जहाँ हम अपने पिताजी का खाना देने जाया गया करते थे और उसी ट्राम में वैसे ही वापस बैठ के आ जाया करते थे। बड़ी अच्छी लाइफ थी उस टाइम की। लोग हिंदू मुसलमान सब आपस में मिल के रहा करते थे। कभी किसी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं सुना था और बचपन ऐसा गुजरा था कि हम गिल्ली डंडा खूब खेला करते थे। एक चौक बना हुआ था, वहीं पर गिल्ली डंडा खेलते थे और कंचों का चलन था, कंचे खेला करते थे। बहुत अच्छे जीवन मस्ती थी। पतंगबाजी हुआ करती थी। खेलने के मैदान भी थे, लेकिन हम डर की वजह से खेलने के मैदान पर नहीं जा पाते थे क्योंकि छोटे थे। स्कूल थे, दरियागंज के स्कूल में पढ़ते थे। सड़क पार करने के लिए हमारे माता पिता जाते थे, सड़क पार करा के तब स्कूल छोड़ के वापस आया करते थे। बरसात के दिन आते थे, बड़ी मुश्किलों से सड़क पार होती थी। उसके साथ साथ पानी इतना बरसता था उस टाइम पे कि आज का समय देखते हुए इतना पानी हमने पहले कभी नहीं देखा। जो पहले ज़माने में हमारे टाइम पर पानी बरसा करता था। हमारे को अपने कंधे पर बैठा करके सड़क पार करा के तब स्कूल छोड़ने जाया करते थे और वैसे ही लेके आया करते थे। बड़ी अच्छी लाइफ थी। खान पान हमारा सीधा साधा खाना था और बहुत सस्ता ज़माना था। इतना सस्ता ज़माना था कि 3.5-4 रुपये किलो देसी घी बिका करता था। आज का टाइम देख लीजिए, 1200 रुपये 1500 रुपये किलो का देसी घी बिकता है और वो भी लोगों को नकली नसीब होता है। पहले लोग हट्टे कट्टे हुआ करते थे, जान हुआ करती थी। ऐसा समय था, बसों का चलन ऐसा था कि फतेहपुरी से और आपके इधर जैतपुर पे बस आया करती थी। एक सवेरे आती थी, एक शाम को आती थी। अगर वो मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो वहाँ से हम सीधे पैदल 12-14 किलोमीटर हरिनगर आश्रम आ जाया करते थे दरियागंज से। गुल्ली डंडा खेलते खेलते आते थे, पता भी नहीं लगता था हम कितनी देर में यहाँ आ गए। ऐसा ज़माना था। अब तो ये ज़माना बहुत ख़राब हो गया। रिश्वतखोरी का ज़माना हो गया, भ्रष्टाचार का ज़माना हो गया। पहले भ्रष्टाचार को हुआ नहीं करता था किसी प्रकार का। लोगों में आपस में इतना प्रेम था, हमारे मुसलमान भाइयों में भी इतना प्रेम था। हम नीचे रहते थे, वो लोग ऊपर रहते थे। एक बेड़े में रहते थे, वो ऊपर रहते थे और आपस में भाईचारे के साथ रहा। और अब तो
ऐसा समय आ गया कि हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम हो रही है। ये कैसा समय आ गया? ऐसा समय नहीं आना चाहिए था। ये सियासतबाजों ने इस तरह की लड़ाई लड़ी है कि हिंदू मुस्लिम करानी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हमने जवाहरलाल नेहरू को तो नहीं देखा, लेकिन हम स्कूल में पढ़ा करते थे। उस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तब हमने अपने माता पिता के साथ जवाहरलाल नेहरू की जाते हुए जहाँ उनकी समाधि बनी, बहुत अच्छा लगा। स्कूल की छुट्टी भी हो गई कि इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरे हैं। बहुत भाईचारा था। आज का समय को देखते हुए ऐसा लगता है कि पहला समय हमें बहुत अच्छा लगा। आज का समय अच्छा नहीं चल रहा है। इस समय को दोबारा लाने के लिए दोबारा से प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले समय की शिक्षा ऐसी थी कि हमारे को हिंदी में पढ़ाया जाता था। कै ख गए पढ़ाया जाता था, 1 2 3 4 पढ़ाया करते थे। ऐसे 1 से 10 तक और उसके बाद 100 तक गिनती सिखाई जाती थी। और 11वीं तक पढ़ाई हुआ करती थी। हमारा स्कूल 6ठी से इंग्लिश सिखाई जाती थी। आज का समय ऐसा है, अब बच्चों को, छोटे से बच्चों को, 3 साल के बच्चे को अंग्रेजी सिखाई जाती है। कैसा समय आ गया? हमें अपनी मातृभाषा ना सिखा करके मातृभाषा का अपमान किया जाता है। हमें अपनी मातृभाषा पर ही चलना चाहिए, ना कि अंग्रेजी माध्यम से। अंग्रेजी माध्यम अपनी जगह है, लेकिन हमारी मातृभाषा अलग है। अगर मातृभाषा का बच्चों को ज्ञान कराया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आज के बच्चे जो हैं इंग्लिश पढ़ते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाती है। हिंदी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। सब्जियों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि आसमान में उगती है या ज़मीन में उगती है। कैसा ज़माना आ गया। उनसे गाजर, मूली या धान वगैरह कहाँ पर पैदा होता है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुराने आदमियों को इन सब की जानकारी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़मीन में पैदा होती है। लेकिन आज के समय में आप चाहे कोई BA पढ़ रहा है या कोई MA पढ़ रहा है, उनसे किसी बारे इस विषय में जानकारी ली जाए तो वो इस बारे में बता नहीं सकता। कंप्यूटर का समय आ गया। लोग बाग TV पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आजकल की नॉलेजों पर ध्यान नहीं देते। नॉलेज इस प्रकार की TV के अंदर दिखानी चाहिए ताकि हर आदमी को उसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका ज्ञान बोध नहीं कराया जाता लोगों को। और तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, तरह तरह की बातें बताई जाती हैं। ये बहुत गलत है। हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई अनपढ़ है या पढ़ा हुआ है, हमारे लाभ लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए ताकि अपने कानून के हिसाब से लोगों की जानकारी मिल सके, उस हिसाब से लोग बाग चल सके। यहाँ कानून का लोगों को बहुत अबोध है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें,
रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।